नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ टैग वर्ड जो 2024 के लिए है, वो भी सीटेट के लिए रामबाण है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी का सिर्फ चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए ही नहीं है, ये तो सब में काम आएगा, लेकिन मैं सबके लिए अलग अलग जो है बना के रखा हूँ। सबका मैं अलग अलग वीडियो बना दूँगा जो है, क्योंकि उस सब्जेक्ट के लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैं सब अलग अलग कर दिया हूँ। लेकिन इसमें जो है बहुत अधिक है, इसमें सभी सब्जेक्ट आ जाएंगे आपके, ठीक, इसमें सभी आ जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। और जो लोग चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए, टैग वर्ड 2024 सीटेट एग्ज़ाम के लिए, ठीक, और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी का हम पॉजिटिव और निगेटिव दो वर्डों को रखे हैं। इसमें कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है। जब पॉजिटिव पूछेगा तो आप पॉजिटिव को लगाइएगा, निगेटिव वाला जो है वो निगेटिव में काम आता है। अगर निगेटिव पूछ रहा है तब, अगर निगेटिव नहीं पूछ रहा है, पॉजिटिव अगर पूछ रहा है तो निगेटिव वर्ड जहाँ भी मिले उसे तुरंत कट कर दीजिएगा और तुरंत आंसर मिल जाएगा पॉजिटिव का, ठीक। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव टैग। अब पॉजिटिव टैग में कौन कौन से आएंगे, देखिए पॉजिटिव वर्ड में सबसे पहले देखिए क्लासरूम। क्लासरूम जो होता है इसे पॉजिटिव माना जाता है जो है, ठीक। क्लासरूम मतलब कक्षा कक्ष, ठीक। कक्षा कक्ष जो है वो पॉजिटिव होता है बच्चों के सीखने के लिए, ठीक, और ये अनुकूल होता है। लोकाचार, लोकाचार शब्द ही पॉजिटिव है। अपनेपन जहाँ आ जाए जो है ये सीखने के लिए महत्वपूर्ण होता है। अपनेपन ये भी पॉजिटिव वर्ड है। त्रुटियाँ एवं भ्रांतियाँ मतलब ईरर एवं मिसकंसेप्शन, ये दोनों वर्ड जो है जहाँ भी त्रुटियाँ दिखे, समझ लीजिए कि बच्चा जो है त्रुटि कर रहा है, वो यानी सीख रहा है। मतलब जितना बार बार वो ईरर करेगा उतना ही जो है वो सीख रहा है। इसे गलत नहीं माना जाएगा। जहाँ भी त्रुटि और भ्रांति शब्द आए इसे निगेटिव नहीं, इसे पॉजिटिव माना जाता है, ठीक। बच्चे जब भी सीखते हैं तो गलती करते हैं। अगला है लचीलापन सुनम्य। लचीलापन का एक नाम और है, क्या है वो, सुनम्य, ठीक, सुनम्य। इसे इंग्लिश में बोलते हैं फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल इसे बोलते हैं। जो है पाठ जो है वो लचीलापन होना चाहिए। जो पाठ होता है वो लचीलापन होना चाहिए, ज़्यादा कठोर नहीं होना चाहिए, और तब बच्चा आसानी से उसको सीख सकता है। डिस्कवरी, डिस्कवरी मतलब खोज। खोज वाले जो है जहाँ भी शब्द मिले खोज का उसे सही माना जाता है, क्योंकि बच्चा अपने जीवन में जो है बहुत सारी चीज़ों का खोज करता है। उसे सीखने के लिए बहुत सारी गलतियां करके उसे खोजता है। ये सब चीज़ें जो होती हैं ना वो पॉजिटिव में आती हैं, ठीक। खोज शब्द जहाँ भी देखे वो पॉजिटिव मानिएगा उसको। आगे है इंटरेक्शन। इंटरेक्शन शब्द जो है ये भी पॉजिटिव है, ठीक। इंटरेक्शन शब्द भी पॉजिटिव है जो है। और इंटरेक्शन का मतलब क्या, बातचीत। इंटरेक्शन का मतलब बातचीत करना। अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं तो समझ लीजिए बच्चा अगर बातचीत कर रहा है तो कुछ सीख रहा है आपसे, ठीक। आप बातचीत करेंगे, आप उसके अंदर चिड़चिड़ापन पैदा नहीं करेंगे। जो भी पूछ रहा है उसको आप अच्छे से उसको बताएंगे, समझाएंगे, ठीक। वो होता है इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मतलब बातचीत करना। बातचीत वाला शब्द जो है ये पॉजिटिव माना जाता है। इंक्लूसिव, इंक्लूसिव मतलब क्या होता है, मतलब सहित। इंक्लूसिव मतलब सहित। इंक्लूसिव शब्द जहाँ आ जाए, इंक्लूसिव, इसको भी सही माना जाता है, ठीक। जब भी कोई देता है, जैसे बच्चों सहित और यार और कुछ रख देता है, उसके सहित जब प्रश्न देता है तो उसे भी सही माना जाता है, ठीक। तो इंक्लूसिव भी पॉजिटिव हो जाएगा। विविधता, विविधता मतलब डाइवर्सिटी। विविधता मतलब डाइवर्सिटी,
ठीक। अब विविधता शब्द भी जो है ये पॉजिटिव माना जाता है। ठीक, विविधता शब्द भी पॉजिटिव माना जाता है, इसे आप निगेटिव नहीं ले सकते हैं। ठीक, एक चैप्टर भी है आप लोग देखे होंगे, उसमें SST में है विविधता में एकता। ठीक, हम लोग विविध मतलब कि अनेक भाषा है, फिर भी हम लोग जो है कि एक जगह रहते हैं, एक तरह से जो है सीख लेते हैं, एक दूसरे की भाषाओं को सीखते हैं। ठीक, तो ये सब जो है विविधता वाले जो प्रश्न हैं ये सब सही माने जाएंगे। ठीक, पॉजिटिव होते हैं। अपने आसपास की वस्तुएं एवं व्यक्तियों से सीखना, मतलब अपने आसपास जो भी वस्तु है, जो भी व्यक्ति हैं, उससे आप सीख सकते हैं, वो सब की जो है पॉजिटिव माना जाता है। जैसे बच्चा है, आसपास की जो भी चीज़ें हैं उसके पर्यावरण के अंतर्गत वो सब से वो सीखता है, व्यक्तियों से बात करता है तब वो सीखता है। ठीक, ये सब जो है पॉजिटिव में आते हैं। सहानुभूति, एक होता है समानुभूति और एक होता है सहानुभूति। तो समानुभूति जो होता है वो इम्पैथी, ये शब्द जो है ये पॉजिटिव होता है। ठीक, और सहानुभूति जो होता है वो निगेटिव वर्ड होता है। अभी हम निगेटिव बात करेंगे तो उसमें दिखाएंगे। जो है सहानुभूति जो होता है वो इम्पैथी होता है। इम्पैथी जहाँ मिले वहाँ पे जान लीजिए कि सही बात कर रहा है। ठीक, जहाँ भी सहानुभूति वो सही शब्द है, पॉजिटिव उसे माना जाता है। आप इसे पॉजिटिव मान के लगा दीजिए, आंसर सही हो जाएगा। देखभाल करना, बच्चों की देखभाल करने वाला जो शब्द होते हैं ये सही माने जाते हैं, मतलब केयर करना। देखभाल करना मतलब केयर करना, ये जो है पॉजिटिव वर्ड में आता है, इसे पॉजिटिव वर्ड मानते हैं। और आगे हम बात करें, और आगे जैसे प्रामाणिकता मतलब जेन्युइननेस। ठीक, जेन्युइननेस मतलब कि प्रामाणिकता, जहाँ भी प्रामाणिक वाली बात आए, जहाँ भी प्रमाण मिल रहा है वो पॉजिटिव वर्ड होगा, वो निगेटिव नहीं माना जाएगा। ठीक, क्योंकि वो सब निष्कर्ष निकाल के दे रहा है, तो ये पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा प्रामाणिकता। सहिष्णु मतलब टॉलरेंस, एक होता है जो है इनटॉलरेंस। इनटॉलरेंस जो होता है वो असहिष्णु होता है, मतलब असहिष्णु मतलब निगेटिव होता है। लेकिन टॉलरेंस जो शब्द होता है ये सहिष्णु होता है और ये पॉजिटिव वर्ड माना जाता है। टॉलरेंस जो होता है ये पॉजिटिव वर्ड माना जाता है। सीखना मतलब लर्निंग, कोई भी बच्चा है जहाँ सीखने वाली बात आती है, जो है अगर प्रश्न में सीखना शब्द दिया हो तो बच्चा जो है सीखता है, कोई भी चीज़ हो उससे सब कुछ से सीखता है। ठीक, अगर दीवार पे बच्चा कुछ लिख रहा है, अगर पाही भी खींच रहा है इस तरह से, तो आप उसे मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा कुछ इससे सीख रहा है। ठीक, तो ये सीखना भी जो है वो पॉजिटिव वर्ड होता है। ठीक, डिस्कशन, डिस्कशन डिस्कशन भी जो है ये पॉजिटिव में आता है। डिस्कशन मतलब एक दूसरे से बातचीत करना। अगर बच्चा एक दूसरे से किसी से बातचीत कर रहा है, या तो वो किसी अलग समाज से है, बच्चा जो है कि अलग है, मतलब वो किसी अलग जाति धर्म से है, एक बच्चा अलग जाति धर्म से है, मतलब दोनों आपस में अगर डिस्कस कर रहे हैं तो एक दूसरे की चीज़ों को सीख रहे हैं। ठीक, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये भी पॉजिटिव में होगी, आप इसे निगेटिव नहीं ले सकते हैं। ठीक, अंडरस्टैंड मतलब समझना, जहाँ समझना शब्द आए वहाँ पॉजिटिव वर्ड होगा। ठीक, बच्चा जो है कोई भी चीज़ होता है उसे समझता है। ठीक, ये सब पॉजिटिव वर्ड आ जाएंगे। योगात्मक से रचनात्मक, योगात्मक से रचनात्मक मतलब समेटिव, समेटिव टू क्रिएटिव, समेटिव टू क्रिएटिव, ये योगात्मक से रचनात्मक, समेटिव टू क्रिएटिव, ये वर्ड सही माना जाता है, ये पॉजिटिव वर्ड है। ठीक, योगात्मक से रचनात्मक जो है ये जो है पॉजिटिव वर्ड है। अगर वही रचनात्मक से योगात्मक अगर बोले तो वो निगेटिव वर्ड में आता है।
ठीक, चलिए अगला है बाल केंद्रित, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड जो है। अगर आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को तो हर समय जो सेंटर में बच्चे को रख के पढ़ाएंगे। आप शिक्षक को और पाठ्य को बीच में रख के नहीं पढ़ाएंगे, हर समय बाल केंद्रित होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड, ये पॉजिटिव वर्ड है। ठीक, कंट्रैक्चुअल, कंट्रैक्चुअल मतलब संदर्भित, संदर्भित वर्ड जहाँ आता है ये पॉजिटिव होता है। कंट्रैक्चुअल जो संदर्भित वर्ड है वो पॉजिटिव वर्ड है। प्रोत्साहन, इंकरेज, मतलब आप बच्चों को जितना अधिक प्रोत्साहन देंगे जो है उतना ही अधिक बच्चा जो है कि उसमें सीखने के लिए प्रोत्साहित होगा। हर समय बच्चे को आप प्रोत्साहन देंगे, उसे प्रोत्साहित करेंगे, ठीक, हतोत्साहित नहीं कर सकते हैं। अगर बच्चा कोई चीज़ नहीं कर पा रहा है तो आप उसे खूब प्रोत्साहन दीजिए कि कर सकते हो और करो, जो है गलत नहीं है, सही है, थोड़ा से और इसको सुधार, मतलब बच्चे के अंदर जो है कि पॉजिटिव भावना आनी चाहिए हर समय। ठीक, तो होता है प्रोत्साहन, इनकरेज, ये पॉजिटिव वर्ड होता है। कंसेप्ट मैप, कंसेप्ट मैप जो होता है मतलब कि अवधारणा, अवधारणा, अवधारणा जो होती है इसे भी पॉजिटिव माना जाता है। कंसेप्ट मैप को भी पॉजिटिव माना जाता है, मतलब अवधारणा को भी पॉजिटिव माना जाता है। ठीक, स्पेशियल अंडरस्टैंड, स्पेशियल अंडरस्टैंड का मतलब होता है दिक् स्थान संबंधी समझ, दिक् स्थान संबंधी समझ जहाँ आए इसको भी पॉजिटिव में आप लीजिएगा, ये भी पॉजिटिव माना जाता है। ठीक, ये शब्द भी पॉजिटिव है। उसके बाद है प्रतिरूप, प्रतिमान या प्रतिरूप, प्रतिमान या प्रतिरूप। ठीक, ये भी शब्द जो है वो पॉजिटिव है। जहाँ भी प्रतिमान या प्रतिरूप शब्द है वो पॉजिटिव में रखिएगा। ठीक, उसके बाद है समता, इक्विटी, इक्विटी जो समता है, एक समानता होता है और एक समता, जो समता होता है वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ठीक, तो इक्विटी जो होती है वो पॉजिटिव वर्ड में आती है। ठीक, इक्विटी पॉजिटिव वर्ड में होती है। उसके बाद है संवेदनशील, मतलब सेंसेटिव, जो सेंसेटिव शब्द जो आता है ये पॉजिटिव में आता है। संवेदनशील शब्द जो आता है वो पॉजिटिव में आता है, मतलब सेंसेटिव। फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब रचनात्मक, फॉर्मेटिव मतलब रचनात्मक, रचनात्मक। ठीक, और असेसमेंट मतलब आकलन। रचनात्मक आकलन जो होता है वो पॉजिटिव में आता है। फॉर्मेटिव जो है वो रचनात्मक आकलन, ये आपका पॉजिटिव में आता है, आप इसे हर समय पॉजिटिव लेंगे। ठीक, अपॉर्चुनिटी मतलब बच्चे को अवसर प्रदान आप करेंगे, कोई भी कार्य करने के लिए उसे अवसर प्रदान करेंगे ताकि वो और अच्छे से सीख सके। ठीक, और अच्छा वो कर सके, ये होता है अवसर। अवसर भी जो है पॉजिटिव वर्ड है। उसके बाद है रचनावाद या संरचनावाद, मतलब कंस्ट्रक्टिविस्ट। ठीक, रचनावाद या संरचनावाद ये भी पॉजिटिव वर्ड होते हैं, इसे भी पॉजिटिव वर्ड माना जाता है। ठीक, उसके बाद है वास्तविक एवं दैनिक जीवन से जोड़ना, वास्तविक एवं दैनिक जीवन से जोड़ना। कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, तो आप उसके वास्तविक एवं दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाइए, बच्चा जल्दी से सीखेगा जो, क्योंकि जो उसके दैनिक जीवन में जो कार्य कर रहा है, मतलब जो चीज़ें वो यूज कर रहा है, वो सब अगर उदाहरण में रखेंगे तो बच्चा जल्दी से सीख सकता है उस चीज़ को। ये होता है वास्तविक एवं दैनिक जीवन से जोड़ना। ठीक, उसके बाद होता है आंतरिक अभिक्रिया, इंटरनल मोटिवेशन, आंतरिक अभिक्रिया, इंटरनल मोटिवेशन। ये भी जो है आप बच्चे को हर समय जो है आंतरिक अभिक्रिया मतलब अंदर से मोटिवेट करेंगे, बाहर से नहीं। ठीक, अंदर से अगर मोटिवेट करेंगे जो है, अगर बच्चा अंदर से मोटिवेट होगा कोई चीज़ सीखने के लिए तो जल्दी सीख सकता है। ये होता है इंटरनल मोटिवेशन। स्किल को बढ़ावा, मतलब
कौशल को बढ़ावा। स्किल मतलब कौशल, आप उसके अंदर कौशल की क्षमता को बढ़ाएंगे जो है। इस चीज़ को अगर आप जहाँ भी मिलता है वो चीज़ें पॉजिटिव माना जाएगा, तुरंत आप इसे पॉजिटिव मान लीजिएगा। अगर स्किल को बढ़ावा दे रहा है तो वो सही बात है, गलत बात नहीं है। ठीक, और आगे है रीजनिंग एंड क्रिटिकल को बढ़ावा। रीजनिंग एंड क्रिटिकल को बढ़ावा मतलब तर्कपूर्ण और आलोचनात्मक तर्कपूर्ण और आलोचनात्मकता को आप बढ़ावा देंगे। आप इसे निगेटिव नहीं मान सकते हैं। ठीक, इससे क्या होता है कि बच्चा सीखता है, अपना तर्क लगाता है। ठीक, ये सब पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। रीजनिंग एंड क्रिटिकल को बढ़ावा। मातृभाषा मदर टंग जो है, ये जो है हर समय बच्चे को मातृभाषा में प्रथम शिक्षा जो है मातृभाषा में देनी चाहिए ताकि वो जल्दी से सीख सके। ठीक, हर समय जो है मातृभाषा जहाँ भी आ जाए उसे पॉजिटिव आप मानेंगे। अगला है बहुभाषिकता, मल्टीलिंगुअल पर आप जोर देंगे। हर समय बच्चे को बहुभाषिकता की ओर लेके जाएंगे। जो अगर बहुभाषिकता है तो वहाँ पे पॉजिटिव माना जाएगा। ठीक, प्रोग्रेसिव एवं प्रगतिशील शब्द जो है ये पॉजिटिव माना जाता है। ठीक, प्रोग्रेसिव शब्द जो है ये पॉजिटिव होता है। अर्थपूर्ण मतलब मीनिंगफुल होना चाहिए, कोई भी चीज़ अर्थपूर्ण होना चाहिए ताकि बच्चा आसानी से जो है उसके बारे में जान सके कि इसका अर्थ क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक, और जहाँ भी अर्थपूर्ण मिले वो पॉजिटिव हो जाएगा, उसे पॉजिटिव वर्ड में रखा जाएगा। संयोजित करना मतलब कंबाइंड, संयोजित मतलब कंबाइंड। ठीक, बच्चे को हर समय जब शिक्षा देनी चाहिए जो है तो उसे संयोजित करके देना, मतलब कंबाइंड करके देना चाहिए कि एक के साथ दूसरा चीज़ भी वो आसानी से सीख सके। अगर को रिलेट करके पढ़ाएंगे तो बच्चा जल्दी सीख सकता है। ठीक, संयोजित करना ये भी वर्ड पॉजिटिव में आएगा। महारत अभिमुखी मतलब मास्टरी। ठीक, जहाँ महारत अभिमुखी शब्द आ जाए वहाँ पे पॉजिटिव वर्ड रखना है, क्योंकि हर टीचर को महारत होना चाहिए अपने सब्जेक्ट में कोई भी चीज़ हो, जो भी कार्य कर रहा हो उसमें उसे महारत होना चाहिए, तभी वो बच्चे को अच्छी तरह से वो सिखा सकता है। ठीक, तो महारत अभिमुखी मतलब मास्टरी होना। उसके बाद है ओपन इंडेड क्वेश्चन मतलब खुले अंत वाले या मुक्तोत्तर। ठीक, तो ओपन इंडेड प्रश्न होना चाहिए जो है, क्लोज इंडेड नहीं। ओपन इंडेड अगर है तो उससे आसानी से बच्चे को सिखाया जा सकता है, ये पॉजिटिव वर्ड होता है। ठीक, ओपन इंडेड मतलब पॉजिटिव वर्ड है। अपसारी जो है ये हर समय पॉजिटिव में रखा जाता है। अपसारी जो होता है ये पॉजिटिव में रखा जाता है। ठीक, अपसारी मतलब डाइवर्जेंट। ठीक, कोलाब्रेशन शब्द जो होता है ये भी पॉजिटिव में रखा जाता है। ठीक, कोऑपरेटिव शब्द जो होता है ये भी पॉजिटिव में रखा जाता है। कोऑपरेटिव शब्द भी पॉजिटिव में, कोलाब्रेशन शब्द भी पॉजिटिव में, अपसारी शब्द भी पॉजिटिव में। क्षेत्र भ्रमण फील्ड ट्रिप भी पॉजिटिव में रखा जाता है। बच्चे को अगर क्षेत्र भ्रमण के द्वारा अगर सिखाएंगे तो वो जल्दी सीख सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ जाएगा वो महसूस करेगा, वो सब चीज़ें उसके दिमाग में बैठ जाती हैं। ठीक, प्रिंट रीच जो है ये पॉजिटिव वर्ड है। प्रिंट रीच पॉजिटिव वर्ड है। ठीक, इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण शब्द ये भी पॉजिटिव में आएगा। ठीक, उसके बाद है सक्रिय मतलब एक्टिव, बच्चे को हर समय एक्टिव रखना। अगर बच्चा एक्टिव रहेगा तभी जो है सीख सकता है, अगर निष्क्रिय रहेगा तो वो नहीं सीख सकता, इसलिए बच्चे को हर समय सक्रिय रखना है। ठीक,
और टीचर को भी कि सक्रिय होना चाहिए। अगर टीचर सक्रिय नहीं हो तो वो नहीं सिखा पाएगा बच्चों को। ठीक। समालोचनात्मक चिंतन मतलब क्रिटिकल थिंकिंग वाला जो शब्द होता है वो पॉजिटिव होता है, इसे पॉजिटिव में रखा जाता है। ठीक। विविध जानकारी मतलब मिसेलेनियस इंफॉर्मेशन, इसका ये इंग्लिश होता है। ये वर्ड जहाँ भी मिले, क्योंकि हिंदी में नहीं समझ पाएंगे तो इंग्लिश में देख लीजिएगा, सीधे इंग्लिश में जहाँ मिले मिसेलेनियस इंफॉर्मेशन समझ लीजिए पॉजिटिव है, उसे पॉजिटिव में मान के टिक लगा लीजिएगा। ठीक, ये पॉजिटिव वर्ड है। अपसारी चिंतन मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होता है वो पॉजिटिव वर्ड होते हैं। हर समय जो है अभिसारी नहीं अपसारी होना चाहिए। ठीक, अपसारी शब्द अगर है तो उसे पॉजिटिव माना जाएगा। अपसारी जहाँ मिले पॉजिटिव पूछे उसे तुरंत टिक लगा लीजिए। सहकारी अधिगम, ठीक, सहकारी अधिगम मतलब कोऑपरेटिव लर्निंग जहाँ शब्द मिले वो पॉजिटिव होगा, उसे आप पॉजिटिव मान लीजिएगा तुरंत। ठीक, सहकारी अधिगम जहाँ भी मिले वो पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। अब इसके बाद है, अभी तो पॉजिटिव हम लोग पढ़े, आइए अब हम निगेटिव वर्ड देख लेते हैं। निगेटिव वर्ड कौन कौन से हैं आइए देखिए, जिसमें जैसे मानकीकृत शब्द में जहाँ भी आ जाए स्टैंडर्डाइज्ड, इसे तुरंत आप निगेटिव मान लीजिएगा। ठीक, अगर नहीं वाले प्रश्न हैं, अगर प्रश्न नहीं वाले हैं तो ये सब वर्ड सही माने जाएंगे। अगर प्रश्न जो है सही वाले हैं तो ये सब तुरंत निगेटिव माने जाएंगे। ठीक, निगेटिव का वर्ड, निगेटिव प्रश्न में ये सब वर्ड सही हो जाएंगे। अगर पॉजिटिव रहेगा तो ये सब तुरंत गलत मान लीजिएगा। ठीक, जैसे निगेटिव पे मानकीकृत स्टैंडर्डाइज जो है नहीं होना चाहिए, मानकीकृत नहीं होना चाहिए। सेपरेट मतलब अलग अलग, आप जो है बच्चों को अलग अलग बैठा के, जैसे समावेशी शिक्षा में अगर बालक को है, कुछ बच्चे जो है कि शारीरिक रूप से जो है कि असशक्त हैं जो है, तो उन लोग को आप अलग नहीं रख के पढ़ा सकते, सबको एक में, इसलिए अलग नहीं होना चाहिए, सेपरेट वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए, जो है सबको बच्चे को साथ साथ पढ़ाना है। ठीक, ये वर्ड निगेटिव है। असफलता जो शब्द है ये निगेटिव है। ठीक, असफलता शब्द निगेटिव है। कठोर, अभी मैं बताया कि जो पाठ हो उसे लचीला बनाइए, लचीला बना के पढ़ाना चाहिए, कठोर नहीं। अगर आप कठोर बनाएंगे तो बच्चे नहीं सीख पाएंगे। वेधन और अभ्यास, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ये शब्द गलत माना जाता है, ये शब्द निगेटिव है, वेधन और अभ्यास। ठीक, इसे निगेटिव में रखा जाता है। रोट लर्निंग मतलब याद करवाना वाला, आप जो है बच्चे को रटा नहीं सकते हैं। ठीक, रोट लर्निंग जो है वो गलत माना जाता है, आप बच्चे को समझा सकते हैं। ठीक, उसके बाद है रिट्रीवल मतलब भंडारण। अब भंडारण वाला जो होता है, अब इसे भी जो है गलत मानेंगे। ठीक, ये निगेटिव वर्ड है, भंडार जहाँ भी आ जाए वो निगेटिव वर्ड होता है। ठीक, अब बच्चे के अंदर भंडार नहीं भर सकते, आप उसे समझाइए, उसकी भाषाओं में समझाइए जिस तरह से वो समझ रहा है। ठीक, रटाने वाला सिस्टम नहीं। इनाम शब्द जो है ये भी गलत माना जाता है। ठीक, हाँ, इनाम हर जगह जो है कि मतलब कि जैसे बहुत ऊंचे लेवल पे है, वहाँ पे अगर किसी संस्था वगैरह से जैसे अलग सिस्टम से अगर दिया जा रहा है तो वहाँ पे चीज़ें सही मानी जाती है। बाकी बच्चों के लिए इनाम जो है ये निगेटिव वर्ड हो जाता है। ठीक, बच्चे जो है अब पढ़ेंगे सिर्फ इनाम के लिए, ये सब चीज़ें गलत होती हैं। सज़ा, आप बच्चों को सज़ा नहीं दे सकते हैं, सज़ा शब्द जो है ये निगेटिव है। ठीक,
आप बच्चे को मार नहीं सकते, पीट नहीं सकते, आप उसे दंडित नहीं कर सकते, कोई भी सजा, आप मुर्गा नहीं बना सकते। पहले तो बहुत मुर्गा बनाया जाता था, ठीक। तो आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं बच्चों के साथ। पृथक्करण और नामांकित मतलब सीग्रीगेशन एंड लेबलिंग, ये सब जहाँ आएगा ये निगेटिव शब्द होते हैं, ठीक। पृथक्करण और नामांकित शब्द जो है ये निगेटिव है। रूढ़िवादी, रूढ़िवादी शब्द भी निगेटिव है, ठीक। ये शब्द निगेटिव होगा। इंटेटिव, इंटेटिव शब्द भी निगेटिव होगा, ठीक। इंटेटिव बिलीव, इंटेटिव बिलीव ये भी शब्द निगेटिव है, ठीक। ये शब्द भी निगेटिव है। ये सब जहाँ मिले निगेटिव वाले प्रश्न वहाँ निगेटिव में इसके सही मानिएगा। बाकी जब सही पूछेगा तो ये शब्द, ये वर्ड जहाँ भी मिले ये सब तुरंत इसको काट करके जो शब्द सही मिले उससे बस टिक लगा लीजिएगा। जहाँ जहाँ ये शब्द मिलेंगे वहाँ वहाँ आप गलत करते जाइएगा, लास्ट में एक जो है सही मिलेगा, बस उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपना लगा लीजिएगा, कम समय में ज़्यादा हो जाएगा। व्याख्या एवं परिभाषा, लेक्चर एंड डेफिनेशन, व्याख्या एवं परिभाषा, लेक्चर एंड डेफिनेशन, ये शब्द जो है ये गलत माना जाता है, ठीक। निगेटिव वर्ड होते हैं। आप व्याख्या नहीं दे सकते, परिभाषा नहीं रटा सकते, जो है बच्चों को समझाइए, उनके जीवन से जोड़ के समझाइए। निष्क्रिय श्रवण, निष्क्रिय श्रवण शब्द जहाँ जाए ये गलत माना जाता है, निगेटिव वर्ड है। दंड, सजा, भय मतलब पनिशमेंट, फियर, ये वर्ड जहाँ आ जाए ये निगेटिव वर्ड है। आप बच्चे को दंडित नहीं कर सकते, सजा नहीं दे सकते, आप उसे भयभीत नहीं कर सकते, ठीक। आप हर समय उसे प्रोत्साहित करेंगे। सिंपैथी, अभी मैं बताया, इम्पैथी शब्द जो है वो पॉजिटिव है, सिंपैथी शब्द सहानुभूति जो है ये निगेटिव वर्ड माना जाता है, ठीक। ये शब्द जो है वो निगेटिव है। असहिष्णु, अभी मतलब मैं बताया था कि सहिष्णु शब्द जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन असहिष्णु शब्द जो है ये इंटॉलरेंस शब्द ये निगेटिव है, इंटॉलरेंस निगेटिव है। कंडीशन, कंडीशन शब्द जो है जहाँ भी कंडीशन दिखे तुरंत इसे निगेटिव मान लीजिएगा, ठीक। सीधा सीधा लिखा रहता है, इंग्लिश में देख लीजिएगा कंडीशन, कंडीशन जहाँ मिले वहाँ निगेटिव वर्ड। उसके बाद है रटना या याद करना, आप बच्चे को रटा नहीं सकते, याद नहीं करा सकते, आप उसे समझा सकते हैं, ठीक। ये शब्द गलत माना जाता है। रचनात्मक से योगात्मक, अभी मैं बात किया था, हर समय ये योगात्मक से रचनात्मक होना चाहिए, ठीक। रचनात्मक से योगात्मक नहीं, ये सब गलत माना जाता है, ठीक। पुस्तक केंद्रित, आप पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित नहीं कर सकते, आप हर समय बाल केंद्रित करेंगे, ठीक। आप जो है चाइल्ड सेंटर्ड करेंगे, जो है बुक सेंटर्ड और टीचर सेंटर्ड नहीं सही होगा, ठीक। ये दोनों गलत हैं, निगेटिव वर्ड हैं। असंदर्भित मतलब डिसकॉन्टेक्चुअल, डिसकॉन्ट्रेक्चुअल जो शब्द होता है ये निगेटिव माना जाता है। असंदर्भित शब्द जो है ये निगेटिव माना जाता है, संदर्भित शब्द जो होता है वो पॉजिटिव माना जाता है। अर्थहीन, अर्थहीन जो है ये निगेटिव है, अर्थपूर्ण जो है वो पॉजिटिव है। हतोत्साहित, डिस्करेज, हतोत्साहित मतलब निगेटिव, और प्रोत्साहन मतलब करेजियस जो होता है वो पॉजिटिव वर्ड होता है, ये सब निगेटिव वर्ड है। उसके बाद है डिसकनेक्ट, मतलब डिसकनेक्ट शब्द जो वहाँ आ जाए वहाँ पे निगेटिव वर्ड होगा, तुरंत जो है उसे निगेटिव में लीजिएगा। उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धा, आप उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धा के बारे में बात नहीं कर सकते, ये गलत माना जाता है, ये निगेटिव वर्ड है। कलन विधि मतलब एल्गोरिथम, एल्गोरिथम जो है ये हर समय निगेटिव होता है। समेटिव असेसमेंट, जो समेटिव असेसमेंट होता है ये निगेटिव माना जाता है, ठीक। हर समय आप फॉर्मेटिव रखेंगे, अगर फॉर्मेटिंग रखेंगे तो पॉजिटिव होगा, समेटिव अगर रखेंगे तो निगेटिव होगा। मानक, मानक वाले वर्ड जहाँ होते हैं वहाँ पे तुरंत गलत माना जाता है, ठीक। मानक वर्ड नहीं होने चाहिए। उपेक्षा मतलब इग्नोर आप नहीं कर सकते हैं, ठीक। अगर इग्नोर आ गया तो तुरंत निगेटिव हो जाएगा। केवल मतलब ओनली, ओनली वाले जहाँ शब्द आते हैं वहाँ पे अक्सर गलत माना जाता है, लेकिन कहीं कहीं केवल वाले शब्द भी सही हो जाते हैं, उसे आप देख के लगाएंगे, लेकिन अक्सर जो है केवल वाले शब्द गलत होते हैं। इंटरनल मोटिवेशन मतलब बाह्य अभिक्रिया,
बाह्य अभिक्रिया जो होती है ये निगेटिव वर्ड होता है, और एक्सटर्नल जो होता है वो आंतरिक मतलब अभिक्रिया जो होती है वो सही होता है, मतलब वो पॉजिटिव होता है। इसे जो है बाह्य अभिक्रिया मतलब इंटरनल मोटिवेशन ये गलत माना जाता है, निगेटिव वर्ड है। ठीक, उसके बाद है रोजगार, व्यवसायिक, उच्च ग्रेड की शिक्षा। ठीक, ये सब शब्द जो है वो निगेटिव माने जाते हैं। अब रोजगार के लिए, व्यवसाय के लिए, उच्च ग्रेड के लिए, शिक्षा के लिए प्रोत्साहन नहीं कर सकते हैं। ठीक, असक्षम, सक्षम शब्द जो है वो पॉजिटिव है, असक्षम शब्द जो है वो निगेटिव है। अप्रासंगिक, अप्रासंगिक शब्द जो है वो निगेटिव माना जाता है। ठीक, प्रदर्शन अभिमुखी, प्रदर्शन अभिमुखी जो है ये निगेटिव वर्ड माना जाता है। क्लोज इंडेड क्वेश्चन, क्लोज इंडेड क्वेश्चन जो होता है ये निगेटिव माना जाता है। ठीक, हर समय ओपन इंडेड क्वेश्चन होना चाहिए। निष्क्रिय मतलब पैसिव, पैसिव निष्क्रिय जो है ये निगेटिव वर्ड, हर समय सक्रिय होना चाहिए। ठीक, सक्रिय शब्द जो है एक्टिव, एक्टिव जो होता है वो पॉजिटिव होता है, निष्क्रिय जो है ये निगेटिव है। अभिसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन जो है वो निगेटिव है, और अपसारी चिंतन जो है वो पॉजिटिव है। ठीक, ये तो रहे हमारे पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड। ठीक, आप इसको एक दो बार देख लीजिएगा। पॉजिटिव वर्ड ये हैं सब। ठीक, उसके बाद ये है निगेटिव वर्ड, ये देख लीजिएगा अच्छे से, जो है आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, थैंक यू फॉर वाचिंग। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये सब वर्ड बहुत मेहनत से हम खोज के लाए हैं। ठीक, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।